लगता हुआ आ गया। आप चल जाइए। हाँ मैं। अरे आओ केशव, आजकल तो तुम्हारे आनंद ही आनंद है, दिन भी रंगीन और रातें भी रंगीन। हाँ छिड़क लो मेरे जले पर नमक। अरे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, अपनी प्रिय पुण्य से प्रार्थना करते रहो, देखना अवश्य ही सफल हो जाओगे। वैसे भी अपनी प्रेमिका रेशमा से तो तुम्हें कैसे केशव, मैंने सुना है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। हाँ प्रेम तो बहुत करती है, कार भी नहीं करता। प्रेम तो बहुत छोटी बात है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमसे ब्याह करना चाहती है। ब्याह? हाँ ब्याह। मेरे साथ 2 रातें क्या काट ली, तू मेरी स्वामिनी बनना चाहती है। इंदिरा देख रहे हो ना मेरा जादू, मानना पड़ेगा। तो साबित हो गया कि वो इस कक्ष नहीं करते। पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब? इससे पहले कि वो मुझसे पूछे, मैं ही उसे मना कर देता। क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, पूरी जंगली बिल्ली है वो। कौन? ये रुमाल वाली ना? तो यही रुमाल मुझे देने का क्या मकसद? और मैं अच्छी बेवकूफ जो इसे साथ ले घूम रही हूँ। कौन आएगी तुम्हारे यहाँ? कौन छोड़ गई थी तुम्हारे यहाँ? कोई नई प्रेमिका है ना? अरे बात तो दे देना प्लीज, नहीं दूंगी। प्यारी रेशमा, आखिर बात क्या है? अपनी चीज तुम औरों के लिए सजाते हो और मुझसे कहते हो क्या बात हो गई? बेईमान! अरे बात तो सुनो। यहाँ खड़े का तमाशा देख लो, जाओ और मनाओ उसे। हाँ नहीं तो ये पूरे कबीले में शोर मचा देगी। तो अरे रात को आज इसके पास ही जाना पड़ेगा। अरे रेशमा सुनो। देखा आपने कितना प्रसन्न था वो पापी। हाँ देखा है। और आपकी स्त्री को कैसा मूर्ख समझते हैं, उसका दिया इतना प्यारा उपहार अपनी प्रेमिका को दे दिया। मेरी औरत ने भी तो यही कहना ही। मूर्ख तो मैं हूं इंद्र, मैं। आज रात उस नीच औरत का अंत निश्चित है। नहीं दाऊ, आपको ये सब शोभा नहीं देता। और वैसे भी पुण्य तो क्या? पुण्य तो सुंदर है, अच्छा बोलती है, उसके सामने तो जंगली भालू भी पालतू हो जाए क्यों? मुझे लगा था कि मुझे कोई मिल गया है जो मुझे समझेगा। बहुत बुरा किया उसने, और वो भी मेरे ही सैनिक के साथ। यह तो और भी बुरा किया उसने। पर छोड़िए ना, अगर आप उससे इतना प्रेम करते हैं तो दीजिए उसे आज्ञा कि वो ये पाप करती रहे। मैं उससे तर्क नहीं करूंगा इंद्र, कहीं उसकी सुंदरता और भोलापन मेरी कमजोरी ना बन जाए। मैं उसे विष दे दूंगा। विष दो? इतने बड़े अपराध का इतना छोटा धन? छोटी मुंह बड़ी बात है। अगर मैं आपकी जगह होता तो विश्वासघातनी का उसी बिस्तर पर गला घोट देता जहां उसने मेरे साथ ही विश्वासघात किया था। राधा, उस केशव की चिंता आप मत कीजिएगा, उसे मैं देख लूंगा। तो तुमने कभी कुछ नहीं देखा? ना कभी कुछ देखा, ना कभी कुछ सुना दाऊ। तुमने केशव और पुण्य को साथ में नहीं देखा? दाऊ, मैंने उन्हें बचपन से साथ में देखा है, वो साथ में पले बड़े हैं, इसमें कुछ भी संदेहजनक नहीं है। ठीक है, फिर भी कभी तुम्हें लगा हो कि कुछ ऐसी वो बात कर रहे हैं जिससे कुछ। दाऊ, मैंने उनकी बातों का प्रत्येक शब्द सुना है, इसमें कुछ भी अटपटा नहीं था। तुम्हें कभी कुछ संदेहजनक नहीं लगा? नहीं। आश्चर्यजनक है। प्रधान सेना नायक, मैं मां जोगड़ी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी पुण्य पवित्र है। अगर वो पवित्र नहीं है ना, तो संसार की कोई भी स्त्री पवित्र नहीं है। हाँ, किसी ने तुम्हारे मस्तिष्क में जहर घोल दिया है दाऊ। किसी ने वो ऐसा किया है ना, मां जोगड़ी करे से तो पहले नाक डस ले। पुण्य का रात्रि भोज की तैयारी कर रही है। उसको यहाँ भेज दो। वो या तो बहुत चालाक है या बहुत सीधी, जो अपनी लज्जाजनक बातों को बड़े अच्छे से छुपाती है। मुझे तुम्हारी नागिन सी आंखों में देखने दो, जरा मैं भी तो देखूं कैसे ये किसी को भी डस सकती है। कैसा भयानक विचार है आपके मन में? बताओ। चंद्रा, तुम बाहर जाओ, अगर कोई आए तो खांसना।
हम दोनों प्रेमियों को क्षण भर के लिए अकेला छोड़। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बातों में मुझे क्रोध की दुर्गंध आ रही। किस तरह का भयानक तूफान है आपके भीतर? मेरे अंदर उठ रहे इस भयानक तूफान को तुम ही शांत कर सकते हो। मैं क्या कर सकती हूँ? आप बताइए मुझे। पवित्र अग्नि की शपथ लो पुण्य। माँ जोगड़ी के समक्ष लिए वचन को स्मरण करो और कहो कि तुम पवित्र हो। हाँ। माँ जोगड़ी तो स्वयं इसकी साक्षी है। झूठ है पुण्य ये। झूठ? हाँ झूठ है। मैं आपसे झूठ क्यों कहूँ? क्यों? अपने पापों को छुपाने के लिए पुण्य। मुझे लगा था कि मुझे कोई मिल गया पुण्य जो मुझे समझेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पुण्य कि मेरी औरत किसी और के साथ मेरी सहज बातें। कैसी बातें कर रहे हो? होना तुम बेईमान मिथ्याशील। विद्याशील मैं? हाँ। कैसे? क्यों किया पुण्य तुमने ये? क्या मिला तुम्हें? ये सब का क्या मिला? क्यों किया? क्यों? आप क्यों रो रहे हैं? बताइए मुझे। क्या मुझसे कोई बोले? हाँ? क्यों मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा? बताइए मुझे। देखिए, यदि आप उन्हें अपना नहीं मानते, उन्हें पराया मानते हैं, तो मेरे लिए भी वो वही है। मेरा विश्वास कीजिए। पुण्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो अपने बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? अब या तो मैं अपने प्रेम को भूल जाऊं और या तुझे यूं ही कलंकित होता देखूं। कैसी बातें कर रहे हैं? पुण्य, तू तो उस मक्खी की तरह पतिव्रता है जो अंडे देते ही फिर गाभिन हो जाती है। पुण्य, कौन सा पाप कर डाला? पाप? अगर मैं तेरे पाप की निंदा किया ना पुण्य, तो पाताल लोक की ज्वाला भी भरा उठेगी। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो पाप करना चाहती है और उनको सुनना चाहती है बस। तू बेईमान है पुण्य, मिथ्याशील है तू, उल्टा है तू पुण्य, उल्टा। बस करो। हाँ। और नहीं सुन सकती मैं। हाँ, बस करो। अब मैं भी इस नर्क में नहीं रह सकता पुण्य। मेरी वजह से घर को कष्ट मिला हो तो उसके लिए क्षमा। क्या हो गया प्रधान सेनानायक को? कैसे मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ? क्या ये कोई भयानक सपना है? मैं तो रो भी नहीं सकती। और आंसू के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है चंद्रा। तुम जाओ, तुम शीघ्र ही जाओ, इंद्र को बुला लो। जाओ जाओ चंद्रा। ये कैसा व्यवहार किया गया मेरे साथ? क्यों मैं इसे खिलाए? हाँ, भूल हुई है उससे कि ये मामूली सी डांट पर्याप्त थी, पर ये सब बोलने जी, सब कुशल तो है? अरे कुछ कुशल नहीं है, कुछ कुशल नहीं है। दाऊदी से अपशब्द कहे, उल्टा कहा। क्या मैं इसी राम के लायक? अरे कोई अपनी नीच से नीच बेहाता के साथ पात्रा के नशे में भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। पर ऐसा क्यों कहा उनको? लेकिन निश्चय मेरा कोई अपराध नहीं है। अरे किसी नीच कुटिल व्यक्ति ने किसी पद प्राप्ति के लिए उनकी मति भ्रष्ट कर दी है ना। अरे अपने पिता को, अपने कुल को, अपनी जाति को कुर्सी देख के छोड़कर आई थी कि कुर्ता कहलाई जाए कि दुखी होने के लिए तो पर्याप्त नहीं है। तो इसका दंड उसे दे बढ़ने देंगे। जो भी क्षमा करे उसे। क्षमा करे? क्यों करे मां चोरी क्षमा उसे? क्यों कहते रहो तुम्हें कुर्ता? कौन आता है यहाँ? कब को दुख भी तो होना चाहिए ना किसी बात का। किसी ने अपनी मंशा पूरी करने के लिए आपकी मति भ्रष्ट कर दी है, मैं कह रही हूँ। जिस किसी ने भी ऐसा किया है ना, मां झुकड़ी करे उसे नरक की यातना मिले। अरे कीड़े बचा के कीड़े। अरे मुंह काला करके
शांत हो जाइए। मैं स्वयं जाकर उनसे याचना करूँ। आप चिंता मत, उनका ध्यान रख। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव चल रहा है। कब से बहाने बनाते आ रहे हो? तुम मेरे मन की चाह को जानते हो, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। बस मुझे छला है, तुमने मुझे ठगा है। अरे आप और तुम्हारे लिए मैंने मार तक खाई है। अरे मारते मारते बचाऊ है। एक बार मेरी भी सुन लो या अपनी। बहुत सुन चुका तुम्हारी। अब मुझ में धीरज नहीं बचाए। तुम्हारी कसनी और करनी है, अंदर है इंद्रा। तुम बेकार के आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो तुम ही थे जिसने मुझे मुझे के बड़े बड़े सपने दिखाए, और अब दुनिया से दूर दूर तक मेरी कोई बात मत दिखी नहीं। तुमने मुझे ठगा है। कह चुके जो कहना था। अरे मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, लेकिन आज नहीं। माना रंगा, माना भी प्रत्यक्ष तौर पर मेरे पास कोई परिणाम नहीं है, पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत और बहादुरी के साथ खड़े रहना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है लड़का, ये कायर है? तो अभी प्रमाण दो। अभी प्रमाण दो। और अगर कल रात पुण्य तेरे साथ नहीं सोई तो तेरा यही खंजर और मेरी छाती। बताओ, बताओ क्या योजना है? आज अमावस्या की रात है रंगा, और आज ही की रात हमें उस केशव के बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। मतलब ये कि अगर तेरा प्रेम पुण्य के लिए सच्चा है और तू बहादुर है, जो कि तू है, तो आज रात जब वो अपने प्रेमिका रेशमा के घर से निकल रहा होगा तो उसी वक्त हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। हाँ रंगा, पर तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरी मदद के लिए वहीं के पीछे खड़ा रहूंगा। रंगा, ये किस्मत है ना, किस्मत कि हम सितारों में नहीं अपने हाथों में होती है। सही कहते हो इंद्रा, सच्चा प्यार पाना आसान नहीं। शाबाश, जा अब रात की तैयारी कर। बस इसी तरह ये मूर्ख अपना काम कर दे, फिर चाहे ये केशव को मार दे या केशव मुझे, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मिलकर मार डाले, लाभ तो मेरा ही होगा। या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट मारे। अगर इनमें से एक भी बच गया तो फिर उस काले सांड के सामने जाकर मेरे सारे भेद खोल देगा।